प्रदेश के विकास की नई संभावनाओं के रास्ते खोलने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी और लोकदल के सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, सामने बैठे आए आगुंतक और मेरे अभिभावक, ये खास पल है, एक विशेष अवसर है। परंपरागत तौर पे जितने भी बड़े बड़े चुनाव यहां हुए हैं बागपत में, पहले तो चुनाव की शैली अलग होती थी। चौधरी चरण सिंह जी के समय वो आके एक ही मीटिंग करते थे। बताओ, पुराने लोग बैठे हैं, एक ही मीटिंग करते थे। वो मीटिंग होती थी, उसमें फैसला हो जाता। लेकिन हर चुनाव में बड़ौत की सभा ने एक निर्णायक फैसला लेने के लिए हमें ताकत दी है और ऊर्जा दी है। आज चारू भी दिल्ली से चल के इसलिए आई, उस पर कोई पद नहीं है। अशोक जी कह रहे थे राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है, वो राजनीतिक रुचि है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वे सक्रिय नहीं है। वो मेरे समर्थन में सहयोग करती हैं और वो आपको देखने आई हैं। और जब डॉक्टर सांगवान जी का टिकट हुआ, उसी दिन शायद मुझसे ज्यादा खुश या सांगवान जी से ज्यादा खुश चारू थी, और चारू ने कहा हम उनके लिए जरूर जाऊंगी। तो आपसे आके उन्होंने संवाद किया और मैं बैठा चारू की बात सुन रहा था। पीछे से एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आए, उन्होंने कहा अब तो आपका नंबर कट गया, अब तो इन्हीं को बुलाया करेंगे। तो आपका प्यार है और ये हम सब के लिए भावुक पल हैं। चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि है। आज यहां जिस हॉल में ये सभा हो रही है आयोजित, साथ में जो हॉल है, इसका निर्माण चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए किया। यहाँ के बागपत जिले के हर कोने में आपको लोग मिल जाएंगे जो हमारे परिवार के तौर पे उनका नाता है, रिश्ता है और प्यार, और वही प्यार मुझे भी ताकत देता है। मैं जहां भी हूं, जिस लायक हूंगा, मैं क्षेत्र के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। मैं चुनाव भले ना लड़ रहा हूं, लेकिन आपके मान सम्मान की लड़ाई जब भी लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। और आपको एक बेहतर वकील, एक अच्छे इंसान, एक नेक इंसान, इन्होंने अभी बताया अगर ये चाहते तो अपने लिए संपत्तियां अर्जित कर सकते थे। इन्होंने बताया मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं होती। आमतौर पे आदमी कहेगा भाई जो आदमी सफल नहीं हुआ वो क्या करेगा। संपत्ति इनकी इसलिए नहीं है कि जवानी में इन्होंने फैसला ले लिया था चौधरी चरण सिंह जी की बात सुनकर कि जो कुछ भी मैं करूंगा मैं समाज के लिए करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति का चयन, और यहां उन्होंने नारा भी दिया कि चलेगा नल और खिलेगा कमल। लेकिन खिल तो डॉक्टर साहब आप भी रहे हो। थकान महसूस हो रही नहीं हो रही? मैं देख रहा हूं दुर्गति हो रही है। कभी ट्रैक्टर पे बैठा, कभी पैदल चला, कभी धक्का मुक्की, कभी कंधे पे उठा रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं। और एक और खूबी इनकी है कि जो पॉजिटिव सोच, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक ख्याल रखता है, मन में इरादे रखता है मजबूत, तो कोई चीज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं जो वो आदमी हासिल नहीं कर सकता। सांगवान जी के बारे में बताता हूं। पार्टी से संबंधित कठिन से कठिन काम इनको जब मैं कोई सौंपा जाता था, चौधरी अजीत सिंह जी बुला के कहते थे कि ये करना है, जो बिल्कुल असंभव काम हो, यही मुस्कुरा के वो कहते थे हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, करेंगे, हो जाएगा। तो ये एक एटीट्यूड है, ये एक मानसिकता है, और ये नेताओं में होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं। जनप्रतिनिधि रहना, सारे तमाम जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं, हम लोग कोशिश ही तो कर सकते। जनता के सारे काम होने संभव नहीं, लेकिन जनता ये चाहती है, जो आदमी आता है अपने दुख को वो बताना चाहता है, पीड़ा बताना चाहता है, उस समाधान ढूंढना चाहता है, वो चाहता है मेरी सुनवाई हो। ये भी इनकी खूबी है। वे अपने विचार आप पे थोपेंगे नहीं। आपकी बात सुनने की क्षमता डॉक्टर साहब में है, वो धैर्य है। क्योंकि मैंने देखा है, इनके पास 15 साल का लड़का हो
उसके साथ भी बैठ के उसको ऐसे ही उसका बर्ताव करेंगे जैसे वो एक मैच्योर एडल्ट है, उसकी बात को गंभीरता से लेंगे, और कोई बुजुर्ग हो तो उनका भी सम्मान उसी हिसाब से करें। तो ये इनके गुण हैं। यहां तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इस क्षेत्र के लोग इन्हें अच्छी तरह जान गए हैं, और ये महत्वपूर्ण पद है, बड़ी जिम्मेदारी आपके आशीर्वाद से हम सब लोग चाहते हैं इनको मिले। लोकसभा के सदस्य बनेंगे, ये जो वोट आप देंगे ये मुझे तो ताकत देगी। ये जैसा चारू ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के सम्मान में भी वोट है, ये वोट श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी वोट है। और ये वोट देश के प्रधानमंत्री जो तीसरा कार्यकाल मांग रहे हैं, तीसरी बार ऐतिहासिक मैंडेट मांग रहे हैं देश के लोगों से, ये वोट उनके पक्ष में सीधा वोट जाएगा। तो इसका भी ख्याल आप रखना, क्योंकि बागपत वो क्षेत्र है जो एमपी नहीं बनाता, प्रधानमंत्री बनाता है। बागपत का मतदाता प्रधानमंत्री बनाएगा। बागपत हम सीट जीतेंगे, एनडीए जीतेगी, तब 400 पार का नारा पूरा होगा और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। योगी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। तीसरी बार हम लोग चुनावी मंच यहां बागपत क्षेत्र में साझा कर रहे हैं उनके साथ, और मैं जानता हूं क्योंकि योगी जी का भी एक इंप्रेशन है लोगों पे। लोग सोचते हैं बहुत सख्त हैं, सख्ताई भी कर सकते हैं करनी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये नर्म रहेंगे और बागपत वासियों के लिए नर्म रहेंगे। बागपत का कोई आदमी चला जाएगा, अपनी बात रखेगा तो पूरी सुनवाई होगी और पूरे काम होंगे, क्योंकि आचार संहिता लग रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। और मैं जानता हूं बागपत वाले वैसे भी होशियार हैं, अपने काम कराने में अव्वल नंबर 1, पीछे नहीं किसी से, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही काम हो जाएंगे आप। तो आपके चेहरे पे रौनक बनी रहे। और मैं गंभीरता की बात आपको करना चाहता हूं, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा। आज आकर्षण के केंद्र बिंदु योगी जी हैं, उनको भी सुनूंगा। सीधी मेरी आपसे अपील है, क्योंकि हमने पहले चरण को देखा है, आपने भी महसूस किया हो मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है। जो गति बनी है देश की, वो गति ना टूट पाए। और हमारा मुकाबला भी आप देखेंगे किन से है। मुकाबला तो दो में ही है, एक इंडिया है, एक एनडीए। इंडिया नाम तो अच्छा है, काम कुछ नहीं है। जैसे केले के ऊपर बंदर लड़े, उसी ढाल लड़ेंगे बाद में आपस में। अभी लड़ लिए, प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है। हमारे पास तो एक अच्छा चेहरा है जिसके काम को लोगों ने देख लिया, पहचान लिया। इनके पास कौन प्रत्याशी मैं नहीं जानता। योगी जी आप जानते हो कौन है इंडिया का प्रत्याशी, कौन है प्रधानमंत्री का? नहीं जानते, योगी जी भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो बाद में लड़ेंगे, अभी लड़ रहे हैं और कोई एजेंडा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे आपने देखा पिछले 5-10 वर्षों में जो काम हुए, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बने, करोड़ों गरीब लोगों के मकान बने, करोड़ों आपके घरों का विद्युतीकरण हुआ, करोड़ों किसानों को सीधा सम्मान निधि मिली, और मान सम्मान की बात जो है, देश की आदमी को, देश के गरीब व्यक्ति को कभी झुकना ना पड़े, उसके मान सम्मान का ख्याल भी सरकार रखती है। तो दूसरी तरफ जो नेता वो कह रहे मुझे मौका दे दो, टकाटक झटाझट गरीबी खत्म कर दूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई नीति नहीं है। अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है ये कम होना चाहिए। ये विकसित भारत के सपने का हिस्सा है। विकसित भारत अगर हमें लक्ष्य पूरा करना है तो महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने रास्ता दिखाया था। वो कहते थे किसान को आगे करो, गांव को देश के विकास का बुनियाद बनाओ, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश में है, और कमेरे का सम्मान करो, मजदूर का सम्मान करो, श्रमिक का सम्मान करो। किसान मजदूर एक इकाई के तौर पे काम करें, अपने संगठन पे ख्याल करें और कुटीर उद्योग लगाओ। खुशी होती है कि आज उत्तर प्रदेश में आखिरकार जो उत्तर प्रदेश की संभावनाएं हैं, यहां के लोगों की मेहनत रंग ला रही है
और आज देश के सभी राज्यों में चाहे स्टार्टअप की योजना हो, छोटे छोटे इकाई, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्यम, हमारा उत्तर प्रदेश आज देश के पहले 3 राज्यों में गिनती हासिल कर रहा है कुटीर उद्योग में और स्टार्टअप इकोसिस्टम में। यही नौकरियां पैदा हो। बाकी ये कह देना भी आरक्षण बढ़ा देंगे, जाति सर्वेक्षण कर लेंगे, वो उपाय है, वो उपाय नहीं है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, आप जानते हो। निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान हो और सरकारी क्षेत्र में भी, क्योंकि यहां 2 ही नौकरी हैं जो बागपत वालों को पसंद आती है, नौजवानों, जो बेल्ट की नौकरियां हैं। पुलिस में भर्ती हो जा या आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बताओ नौजवानों, यही तो है। आपका भी पूरा सम्मान रखा जाएगा, पूरा सम्मान रखा जा रहा है। मुझे ध्यान है कि योगी जी ने किस सख्ताई के साथ यहां पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती हो, ताकि मैं जानता हूं कि एक एक गांव में सैकड़ों बच्चे भर्ती हो जाएंगे अगर पारदर्शी तरीके से भर्ती हो। और केंद्र सरकार ने सख्त कानून भी वो बनाया कि आज के बाद कोई पेपर लीक ना हो पाए। जो एक माफिया है, और वो माफिया उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सभी कई राज्यों में हावी है, वो तंत्र का हिस्सा भी है। उसको जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कानून केंद्र सरकार ने बना दिया है कि जो कोई पेपर लीक माफिया होगा वो देशद्रोह के उसमें जो है उस श्रेणी में आएगा और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये सारे अच्छे काम हैं, इन कामों की गति टूटने मत देना। बागपत की अपनी एक परंपरा रही है, उस परंपरा को निभाना, सर्वश्रेष्ठ मतदान करना। और ये जीत किसी एक जाति या किसी एक धर्म को मानने वाले की नहीं है। देश की विविधता देश की ताकत है। अलग अलग जाति के लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग मानसिकता हो सकती है, अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए हम सब एक हैं और ये एक कुनबा, एक परिवार है। वो ख्याल रखते हुए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की नींव यही थी, वे ये चाहते थे कि सबको साथ लेके चलें। वो लोकदल की ताकत बनेगी, वो एनडीए की ताकत बनेगी और वो दिल्ली में तीसरी बार हमें स्थापित करेगी एनडीए को। तो इसलिए बागपत के लोग और खास तौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। यहाँ पदाधिकारी भी लग रहे हैं, विधायक भी लग रहे हैं, दूर से नेता आके यहाँ बारीकियों पे नजर कर रहे हैं, एक एक पन्ने पे विचार हो रहा है। आखिरकार काम आपको करना पड़ेगा जो बैठे हैं सामने, ये काम आपके हाथ में होगा। तो ऐसा बटन दबाना, चल जाए नल और खिल जाए कमल। अब की बार धन्यवाद। जय।